हेलो दोस्तों, मैं राम पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज फिर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली जी, चाचा जी। और आज एक नया मुद्दा हमारे सामने है, महिला उत्पीड़न का। वैसे ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है भारतवर्ष के लिए, और मुझे नहीं लगता कि जल्दी से इसका कोई निराकरण हो सकता है। फिर भी सामाजिकता में कई सुधार हुए हैं, समाज में कई सुधार हुए हैं। उसको देखते हुए काफ़ी परिवर्तन आए हैं। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या हुआ है चाचा जी की दृष्टि से। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार नमस्कार। खूब बड़े हो जाओ, दुग्गू जियो, नाम करो मम्मी पापा का और क्या करोगे। तो चाचा जी, आज का हमारा विषय है महिला उत्पीड़न, और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इस मुद्दे को देखते हैं। महिला उत्पीड़न ये क्या होता है भाई? अरे चाचा जी, कैसी बात करते हो आप? मतलब महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, अनुचित व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह वगैरह। तो हमें यार दिखा नहीं इतना ज़्यादा कुछ, और भारत में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। क्या बात करते हैं चाचा जी, भारत में तो बहुत ज़्यादा है आई थिंक। अच्छा, सच बता रहे हो? हाँ चाचा, बिल्कुल। कहती पता नहीं आप इसी लोग से हो या दूसरे से आए हुए हो। अरे भैया, इसी से हैं, इसी में रहते हैं, इसी में पैदा हुए हैं। कसम खा के कह रहे हैं कि स्कूल से लेके एयरपोर्ट तक आज तक हमने महिला उत्पीड़न जैसा कुछ देखा ही नहीं। भैया छोटे थे, स्कूल जाते थे, गलती किसी की भी हो पेड़ हम दिए जाते थे। हैं, लड़कियां बस एक बार पहुंच जाएं प्रधानाचार्य जी के पास, प्रधानाचार्य जी वैसे भी तिलक लगाए और लाठी लिए तैयार ही रहते थे कि कौन लड़का कब मिल जाए और कब पेल दें उसको ढंग से। हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। आगे बढ़े, हम सोचा तरक्की होगी, हैं, भविष्य में 9th 10th या 9वीं 10वीं क्लास में पहुँचे तब भी वही हालत। भैया हम खड़े होते थे तो सवाल आता था एकदम गोली की स्पीड से, और जवाब वो चाहते थे तोप की स्पीड से। हमारे गुरुजी, अब हम इतने टैलेंटेड थोड़े रहे हैं, पैदाइश ही नहीं है भैया, नहीं होता किसी का दिमाग पढ़ाई लिखाई में, वैसे हमारा नहीं था। अब जो रिप्लाई नहीं दे पाते थे तो हमारे गुरुजी ऐसे हम पे बरस जाते थे जैसे अभी 4-5 दिन पहले ओले गिरे थे। दे दनादन, मतलब कुछ सोचना समझना था ही नहीं। तो इसमें लड़कियों की या स्त्रियों की या महिलाओं की क्या गलती? अरे महिलाओं की गलती नहीं है, तुम उत्पीड़न बोल रहे हो, सो बता रहे हैं। उत्पीड़न तो हमारा होता है, पुरुषों का होता है, लड़कों का होता है, हैं? और सच बता रहे, देखो एक दिली इच्छा, दिली बात, जब लड़की कोई खड़ी हो जाती थी, आंसर नहीं बता पाती थी, तो सब बिठा दिए जाते थे। ऐसे से कई बार हमको भी बैठने को मिल गया, बड़ा खुशी मिली। लेकिन अगर सिर्फ लड़के खड़े हैं तो भैया 4-5 बेशर्म बेल के डंडे और मंगा लिए जाते थे कि बेटा आज तो तुम घर पहुँचते पहुँचते, हाँ पहुँच भी गए तो फिर बैठने लायक तो रहोगे ही नहीं, सीधे लेटोगे जाके, वो भी पेट के बल। पेट के बल तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा तुम्हारा। हाँ ऐसा तो नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं फिर भी, लेकिन महिला उत्पीड़न एक अलग विषय है ये। आप अरे यार, फिर तुम उल्टी बात कर देते हो, हैं? बिल्कुल दिमाग नहीं है का तुम में, हैं? झठरा गए हो कहीं? अरे उत्पीड़न यही होता है भाई, हम हर जगह पेले जा रहे हैं, तुमको महिला उत्पीड़न दिखाई देती है, हैं? और तो और एक बार क्या हुआ बताएं तुमको? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, हम तो सुनने के लिए ही हैं। अरे एक बार क्या कहें, बिल्हौर से हम अपने गांव आ रहे थे। अब बिल्हौर से बस चला करती थी प्राइवेट वाली, हैं? तो 20 रुपया पड़ते थे। हम भी पढ़ाई कर रहे तो भैया 20 रुपया दे के आ जाते थे शनिवार शनिवार। अब क्या हुआ कि एक बार हम एक भद्र महिला को देखे तो हम कहा लाओ हमें खड़ा हो जाना चाहिए, इनको बिठा दें। लेकिन जगह पर्याप्त थी, 2 लोग बैठ सकते थे। काहे से हम दुबले पतले पहले से रहे हैं, तो हमने उनका अम्मा का जो है बिठा लिया। अब अम्मा कहो चाची कहो जो भी थी, अब वो 2-3 और बुला ली अपने पास, बोले आओ तुम भी बैठ जाओ, आओ तुम भी बैठ जाओ। अब हम भैया खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद भी हालत ऐसी उन्होंने कर दी मेरी कि हम एक पैर से खड़े होकर अपने गांव आए, और तुम कह रहे हो महिला उत्पीड़ित हैं। मतलब हम छिछियाए जा रहे हैं पूरे, और तुम्हें महिला उत्पीड़ित दिखाई दे रही है। तुम बेटा लटियाए जाओगे, बहुत अच्छे बता रहे तुमको। अरे चाचा जी ऐसा नहीं, और भी कई सारे पहलू हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। कौन सा पहलू? अराउल स्टेशन वाला? अरे भैया खड़े खड़े लाइन में हमारी डांटी बगर गई कटई हैं। हम सोचे कि कब गिर पड़ेंगे हैं, और उधर से 2 लड़कियां आवे और जो है 20 लोगन की टिकट कटवा के ले जाए। और ससुरा कोई एक बार भी नहीं बोला कि भैया हम लोग भी लाइन में लगे हैं, हम लोग भी इंसान के बच्चे हैं, हम लोगों को भी तकल्लुफ होता है। लेकिन ना, किसी नहीं बोला, और लपटे ससुरे हैं। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो आदमी है या पुरुष जो होते हैं, ये बने आराम खोर के, जैसे कुत्ता और आदमी दोनों की एक नस्ल है बिल्कुल। इनको अपनी शक्ल वाले, अपनी तरह दिखने वाले पसंद ही नहीं है। एक गली में दूसरा कुत्ता आ जाए, देखो कैसी बाघें फाड़ता है, का जो है देह तोड़ दे दूसरे की। ऐसे है आदमी है। महिलाएं दिखी तो बड़ा सहानुभूति उनके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ बेटा। हाँ चाचा जी पूछिए। कहते आप कुछ अजीबो गरीब बातें कर रहे हो। अजीबो गरीब नहीं, तुम मुद्दा छेड़ दियो तो बोल रहे हैं, सुन लो। हाँ अच्छा ठीक बताइए। तो कभी तुमने सुना है कि किसी लड़की ने लड़के को छेड़ दिया हो और लड़का चिल्लाया हो और लड़की पे मार पड़ी हो? कभी सुना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। हाँ, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि लड़की ने आवाज दी बचाओ और 20-25 जवान आ गए और लड़के का जो है एकदम भोटा बना दिया गोल वाले बैगन की तरह। सुना होगा, कुछ सुना होगा भैया। हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। तो गलती होती है उनकी? ना, गलती ये है कि वो पुरुष है, वो लड़का है। अगर वो भी चिल्लाएगा तो भी वही पिटेगा, और लड़की चिल्लाएगी तब तो पिटेगा ही पिटेगा। अच्छा एक बात और, हर कोई जितने भी निकलते हैं रास्ते से, वो 5-6 हाथ ऐसे मार के चले जाते हैं जैसे धोबी घाट पे निरमा और साबुन फ्री हो और उन्हें कपड़े धोने हैं। भाट भाट भाट, मतलब पता भी नहीं करना चाहते हैं कि बवाल हुआ क्या है असलियत में। ऐसी तो हालत है। नहीं चाचा जी आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, और ये लड़कियों के साथ अनुचित होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। भाई लटिया देंगे तुमको हैं, हमेशा लड़कों को मार दो, खत्म कर दो। पैदा काहे होने दे रहे हो नालायकों को? हैं, जिंदगी नरक है उनकी तो। वैसे भी हैं प्रधानमंत्री जी 500 रुपया देंगे कन्याओं को, महिलाओं को। हम झक मरा रहे हैं यहाँ पे, हैं सिलेंडर दे रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को हम झक मरा रहे हैं। हमें भूख ही कहाँ लगती, हम तो हमें दे देंगे तो हम सिगरेट उससे जलाएंगे। हैं आवास की व्यवस्था करवा रहे हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। हमें कहा हम गांजा सुखा के छप्पर बनवा लेंगे, उसके नीचे जी लेंगे, क्या दिक्कत है भैया? हम तो कहा से महिलाएं उत्पीड़ित हैं और हम लोग इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि हम ही उत्पीड़न कर रहे हैं पूरा, है ना? तो पूरा हमारे साथ अत्याचार होना चाहिए। और तुम जैसे ससुरे हराम खोर हो कुछ, जो तुम जो है उनकी जो है वकालत करते हो, तुम्हें बोलना चाहिए। किसके पक्ष में बोलते हो, किसके पक्ष में? अरे चाचा जी मैं तो सच के साथ हूँ, जो होता है उसको आपको बता रहा हूँ, उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बोरेबा कहीं का नलायक, भाई लटिया देंगे, उठ नहीं पाएगा, बदतमीज कहीं का। हमारे साथ जवान लड़ाता है, जब देखो तब उल्टी बात करता है और जवान लड़ाता है। अरे नहीं चाचा जी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, सच में मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुने तुम्हारी? हैं क्या बात सुने तुम्हारी? हैं हम तो लगातार देखते कितने भी, हमें तो कुछ भी नहीं लगता जैसा तुम बोल रहे हो। देखिए चाचा जी ऐसा आपने डेली कहीं रेप, बलात्कार, दुनियादारी और दहेज प्रथा, ये सब चीज़ों के न जाने कितने केसेस आपको अखबारों में मिलते हैं, न्यूज़ में आप सुनते होंगे। ये सब चीज़ें क्या आपको लगता है अच्छी? ना बिल्कुल अच्छी नहीं भाई। हम इस बात का तो हम भी पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन बेटा सच बताएं, 100 में से सिर्फ और सिर्फ
1% केस ऐसे होते हैं जिनमें कि सच्चाई का सा होता है। बाद बाकी के 99% केस ऐसे हैं जो कि झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, किसी मुद्दे के नहीं हैं। और तो और औरतें धमकाती और हैं। हाँ, हम तो रिकमेंड करेंगे कि ऐसा भैया बचे रहो। हाँ, शादी होके आई औरत एक धमकी बहुत तगड़ी देती है, फांसी लगा लेंगे, पूरा घर जेल में जाएगा, बता रहे हैं तुमको। अब सास भी स्यों स्यों करती, ससुर भी आकर जो है पानी भरता है, घर वाले और कहते हैं कि भैया बचा रहो, बवाल है, अगर मर गई तो और जाएंगे, लपेटे जाएंगे लंबे, और मार और पड़ेगी। काहे तो काहे मर गई ये कोई नहीं पूछेगा। भाई महिला उत्पीड़न, समस्या ये है ना, पुरुष फांसी लगा ले कोई दिक्कत नहीं, ना तो महिला को और ना महिला के घर वालों को, मतलब मायके वालों को। लेकिन अगर महिला ने लगा लिया फांसी या फिर जो है सुसाइड कर लिया, तो फिर देखो फिर दहेज प्रथा लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, बैन बर्बाद करके चला देते हैं बिल्कुल। मतलब कोई कायदा कानून है ही नहीं बेचारे पुरुषों के लिए। जैसे जी रहे हैं, मतलब महिला कह दे वही होगा। पुरुष चाहे जितना दलीलें पेश कर ले, उस पर तो लाठी और पटा बजने वाला है। नहीं, तो इसमें आप बता रहे हैं कि 99% केसेस झूठे होते हैं, तो इसमें तो न्याय व्यवस्था क्या यार, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट, बड़ा अनोखा प्यारा डिपार्टमेंट है, लेकिन न्याय से इसका कोई लेना देना नहीं होता भैया। वो कहते पुलिस तो हमेशा हमारी संरक्षा के लिए। अरे नहीं भाई, संरक्षा के लिए नहीं। देखिए आप ध्यान दीजिए, पुलिस टर्म समझिए जरा, और टर्मिनोलॉजी समझिए। हाँ, पढ़े लिखे बेशक नहीं, लेकिन तुम्हें समझाते हैं। पुलिस पालाश न्याय न य कोई मैचिंग हुई भाई बताओ? एक भी गुण मिला इन दोनों का ना, लेकिन एक चीज से बहुत अच्छा मिलता है, पुलिस और पैसा। पुलिस में पालाशा और पैसा में प और सा। ध्यान दीजिए, केवल ल रह जाता है, बाद बाकी दोनों अगर देखोगे तो 66.67% अप्रॉक्सीमेटली मैच कर जाता है कि नहीं? हाँ, ये तो है, बट ये तो आप कुछ भी, अरे कुछ भी नहीं नलायक, कुछ भी नहीं, अभी लटिया देंगे तो भागेगा यहाँ से, बदतमीज कहीं का, कुछ भी बोल रहा है। अब ये जो ल रह जाता है बीच में, ये किसे मिलता है पता है? हम जैसे लोगों को, गरीबों को, और दबे हुए लोगों को, और पीड़ित लोगों को। ला का मतलब समझ रहे हैं? ला का मतलब लठ, लाठी। भाई जिसने पैसा दिया पुलिस को, पुलिस उसके मुताबिक लाठी बजाएगी, और पैसा नहीं दे पाए तो कुछ नहीं। ऐसे कहते आप न्याय व्यवस्था पर हाँ उंगली उठा रहे हैं भारत की, कुछ भी बोले जा रहे हैं चाचा जी, ये अनुचित है। अरे न्याय व्यवस्था भाई दुनिया के खेत में नालायक कहीं के हैं। अभी जो मनुआ था, मनुआ से गलती से एक मोर मर गया, खेत में था, पंख छोटा था यार, इतना उम्र नहीं थी, पंख के चक्कर में दौड़ पड़ा मुरैला के ऊपर, और मोर बेचारा दौड़ा तो दौड़ने में वो फंस गया, पकड़ा गया, मर गया बाई चांस। ऐसा इच्छा नहीं थी, लेकिन मनुआ को 20 साल तक जेल में डाल दिया। राष्ट्रीय पक्षी था तो तुमने जन्म किया है तो तुम्हें डाला गया, ठीक। तो ससुरे न जाने कितने सलमान खान सरीके आदमियों को मारे पड़े हैं, इनको एक भी दिन के लिए कभी जेल में डाला गया क्या? अब डाला भी जाता है तो भाई जने कौन कौन से तरीके बाहर आ जाते हैं, कोई है ही नहीं सिस्टम। वही एक चीज, इकलौती चीज, पैसा सब करवा देती है बेटा। अरे चाचा जी, फिर भी ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं हम उसको दरकिनार नहीं करते हैं, फिर भी महिला उत्पीड़न का जो एक विषय है, हम उस पर आपकी एक अंतिम टिप्पणी चाहते हैं कि आप क्या? देखो, महिला उत्पीड़न केवल भारत की स्थिति नहीं है, ये पूरी देश दुनिया में अगर आप देखोगे तो जो निम्न वर्गीय होता है, यानी कि जो जिसमें पावर कम है, सामर्थ्य कम है, उसका शोषण होता ही होता है। ये महिलाओं के लिए ही नहीं है,
ये सभी के लिए है। इनके लिए बेवजह के नए नए मुद्दे ले आना और उनको पूर्णतया आश्वस्त कर देने से इनके अंदर का जो एक सामाजिक भय होता है, आप लोग वो समाप्त किए दे रहे हो। ये बहुत अनुचित है मेरे ख्याल से। और बेटा तुम तो इनकी पैरवी किया ही मत करो, नहीं तुम्हारा भी खिंच जाओगे बेटा दहेज प्रथा में, हम बता रहे तुमको। और हम आएंगे भी नहीं, हम भी वही हाथ धोएंगे बेटा तुम पे, जय जनार्दन जय जनार्दन लटियाएंगे और भगा देंगे, साफ सीधी बात। अच्छा ठीक है चाचा जी, जो भी जैसा भी आप चाहें, आप बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कह सकते, हम लटिया भी सकते हैं, केवल कहना हमारी फितरत नहीं है, हम बजा अच्छे से देते हैं, हम बता रहे तुमको। अरे ठीक है चाचा जी, जैसा भी आपको उचित लगे वो आपने बोला। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चाचा जी की भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, मिलते हैं, फिर से मिलते हैं बेटा। लेकिन तुम इतना ही बतियाया करो जिससे बचे रहो, नहीं तो कितने दिन बहुत ढंग से लटियाएंगे तुमको, सच बता रहे हैं।